कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ जीने के लिए खाते हैं। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका हुआ, अभिवादन स्वीकार करें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि मैंने जो अभी शुरू में आपको बातें शायरी सुनाई है, उसका प्रयोजन क्या है। हम खाने पर तो यकीन करते हैं, लेकिन जब बात योग एक्सरसाइज करने की आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है अंकुरम IVF के पास। उस सेंटर में हम आए हैं जहां पर कई माँ ऐसी हैं जिनकी गोद सूनी रहती है, लेकिन इसी संस्था के द्वारा उन माँ के गर्भधारण को आसान किया जाता है और प्रक्रिया जो बहुत जटिल लगती है उन्हें डिप्रेशन की अवस्था से भी निकाला जाता है। मेरे साथ डायरेक्टर जुड़ रहे हैं अंकुरम IVF के, उनसे बात करूंगी, जानूंगी पूरी कहानी और ये भी जानना चाहूंगी योग का असर उनके जीवन पर कितना गहरा है। सर बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपांकर है और मैं अंकुरम IVF में एज ए ऑपरेशन मैनेजर पोस्टेड हूँ यहाँ पर। अच्छा। और ये धनबाद का भी नया सेंटर है। हम लोग अंकुरम की बात करें तो रांची में हमारा जो हेड ऑफिस है, हमारा दूसरा ब्रांच जमशेदपुर में है एंड दिस इज़ द थर्ड ब्रांच वी हैड ओपन रिसेंटली 1 मंथ बैक। बट हमने जो रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ के लोगों से, बिकॉज जो आपने कुछ देर पहले बातें कही कि एक परिवार में जब एक बच्चा नहीं होता तो उससे कपल जो होता है इमोशनली एंड मेंटली बहुत तरह से वो ब्रेक डाउन हो जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग कोशिश किए कि उनको एक हैप्पी लाइफ दे उस जगह पे। और जो प्रोसेस है हमारा बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड आउट प्रोसेस है। और आज के लिए बेसिकली मैं योगा डे के लिए यही बोलना चाहूँगा, ये इसलिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं और हर साल ही करते हैं जी। इस करने का इसका कारण है योगा हमारे लाइफ में बहुत चीज़ें जो हम मेडिसिन से नहीं कर सकते, वो योगा हमारे लाइफ में करके लाता है। मैं अब खुद की अगर बातें करूँ, मैं अपनी पर्सनली शेयर करूँ, मैं अभी बीच में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। अच्छा। मेडिसिन लिया मैंने, काफ़ी लिया, बट अब मैं क्या करता हूँ मॉर्निंग में 10 मिनट्स 15 मिनट्स, पता है कि बिजी शेड्यूल है, इसके बीच में मुझे निकालना पड़ता है 10-15 मिनट कुछ को योगा को टाइम दूँ। इससे क्या था हमारी इम्यूनिटी, हमारी हार्मोन्स जो बॉडी में बहुत ज़रूरत है चीज़ें, ये स्ट्रांग होती है। इससे क्या होता है हमें आगे जो बीमारी उससे लड़ने की क्षमता मिलती है। तो अभी देखिए मौसम जैसे चेंज हो रहा है, काफ़ी लोगों को सर्दी खांसियाँ हो रही है, तो हम लोग क्या कहते हैं दवाइयाँ लेते हैं। उससे बेटर आप योग पे टाइम दीजिए। उससे क्या होगा आपकी जो इम्यूनिटी पावर है बॉडी की, आपकी हार्मोनल पावर है बॉडी की, वो इंक्रीज़ होगी। इससे हमारे बॉडी जो लड़ना चाहिए बीमारी से उसके लिए तैयार हो पाएगा। सर आपकी जो संस्था महिलाओं को इतनी खुशी देती है, वैसे सबकी चिंता समस्याएं अलग अलग है। कोई जॉब के लिए फाइट कर रहा है, कोई अलग अलग चीज़ों से जूझ रहा है। महिलाओं में देखा जाता है कि वो किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होती हैं और बहुत जल्दी दिल पे चीज़ों को लगा लेती हैं। और ख़ास करके जब आपकी संस्था गर्भधारण जैसी जटिल प्रक्रिया को भी आसान कर रही है, जब महिलाएं आपसे मिलती हैं और इस प्रोसेस में आना चाहती है, क्या क्या बातें रखती हैं आप लोगों के सामने? देखिए जब एक पेशेंट, देखिए हमारे पास जब आते हैं तो हम उनको पेशेंट नहीं ट्रीट करते वो, क्योंकि वो जो हमारे पास हमारे डॉक्टर साथ बैठती हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है, जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम खान पान इससे नहीं होता, ये प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। तो जब वो हमारे पास आता है हम उनको एज ए पेशेंट ट्रीट ही नहीं करते, उनको एज ए फैमिली मेम्बर ट्रीट करते हैं। क्योंकि एक जब वो इंसान ऑलरेडी इतना डिप्रेशन में है, उसके घर, देखिए जब घर में कपल्स को बच्चा नहीं होता है ना, तो घर में काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होती है। और वो सारी चीज़ किनको झेलना पड़ता है? एक लेडी को। ठीक है, एक मैन क्या होता है, वो तो घर से बाहर गया, नौकरी में रहा, 10 लोगों से मिलता रहा, लेकिन घर पे कौन रहता है? एक लेडी रहती है। तो उनको 10 चीज़ें सुननी पड़ती है, समाज की हो, घर की हो, बहुत सारी चीज़ें उस पर इन्वॉल्व होती है। तो जब भी कोई हमारे पास कोई कपल आते हैं तो उनको हम एज ए फैमिली मेम्बर ट्रीट करते हैं। उनसे पूछते हैं आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या नहीं है। उनको ऐसा फील कराते हैं कि आप अगर फैमिली से बाहर आए तो ये भी आपकी एक फैमिली है। तो उस लेवल से हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, ताकि जो जर्नी है IVF की, जो जर्नी है, वो जो ट्रीटमेंट की जर्नी है, उनको बहुत सिंपल और ईजी हो जाए। सर बांझपन को समाज गाली की तरह देखता है। कई महिलाएं हैं और ख़ास करके शहर के लोग तो इस प्रक्रिया को IVF को एक्सेप्ट कर रहे हैं। गाँवों में कहा जाता है अपना बच्चा जो है वही आगे जाके आपको करेगा, वही आगे फैमिली के ग्रोथ को लेकर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो बच्चे को एडॉप्ट करना या कोई भी बड़ी प्रक्रिया उनको समझ नहीं आती है। आज क्या मैसेज देना चाहेंगे उन फैमिली को जो महिलाओं को टॉर्चर इसलिए करती है कि वो माँ नहीं बन पा रही? देखिए मैं सिर्फ यही चीज़ कह सकता हूँ कि ये जो पार्ट है ना, ये एजुकेशनल एक गैप है। ठीक है,
लेकिन आज मैं ये कहूँगा, आज की कुछ महिलाएं इसको समझ चुकी है, सोसाइटी इसको समझ रही है, लोग आज भी हमारे गांव से आ रहे हैं। बट हाँ, एक पार्ट है जो हम लोग गैप बना हुआ है, उस चीज़ को मैं यही बोलना चाहूँगा उनको कि इस चीज़ को एक मतलब श्राप या उस चीज़ में मत ले। दिस जस्ट ए बॉडी इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स या बॉडी प्रॉब्लम जिसको समझ सकते हैं, या हार्मोनल प्रॉब्लम जिसको बोल सकते हैं। तो इस चीज़ की ट्रीटमेंट है। हमारी साइंस और हमारा देश इतना बड़ा हो चुका है कि इस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं। तभी आज के डेट में इतने सारे IVF सेंटर्स हो, बड़े बड़े और भी लैब्स खुल रहे हैं जिस पे और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही है जो और भी ईजी कर रहे हैं इस प्रोसेस को। तो उनके लिए मैं यही संदेश दूंगा कि इस चीज़ को गलत वे में ना ले। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर का गेट ओपन है। आप मेरे पास आइए, किसी के पास भी जाइए, बट डॉक्टर के पास जाइए, उसको शेयर कीजिए, तभी इस ट्रीटमेंट को आप कर पाएंगे। छोटे शहरों में एक बेसिकली प्रॉब्लम होता है कि अगर आपको छोटी बीमारी भी होती है तो उन्हें लगता है कि हमारे धनबाद में उसका इलाज पॉसिबल नहीं है और वो बाहर मूव करते हैं। जब IVF की प्रक्रिया में अगर किसी को आना है, किसी कपल को, तो फिर उनके लिए बड़ा चैलेंज होता है। लोग कहते हैं छोटे शहर में इतना पैसा लगा कर इन्वेस्ट करके अगर प्रोसेस नहीं हो पाया, ये पॉसिबल नहीं हो पाया, तो बहुत सारे डाउट होते हैं। इस मन में ये जो डायलेमा है, ये जो द्वंद्व है, उसको कम कैसे किया जाए? क्या छोटे शहर में भी अब गर्भधारण जैसी प्रक्रिया आसानी से हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है और हो रही है। आप अगर छोटे शहर देखिए, आज के डेट में एक पहले ये था कि चलो मुझे ये हो रहा है तो मैं बाहर चला जाऊँ। बट धनबाद, अगर मैं धनबाद की बात करूँ, आज धनबाद बहुत डेवलप कर चुका है। यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स आना चाह रहे हैं। क्यों आना चाह रहे हैं? क्योंकि अब लोगों को ये समझना पड़ेगा, हम जो खर्चा बाहर जाए कर रहे हैं वो हम घर बैठे ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तभी तो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ खुल रहे हैं। अगर आप देखोगे, धनबाद में पहले कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोल्ड क्लब कुछ भी नहीं था। लेकिन आज के डेट में धनबाद की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ 5-6 ऐसे हॉस्पिटल हैं जो बहुत अच्छे नाम कमा रहे हैं। ठीक है, लोग बाहर से भी आके दिखा रहे हैं वहाँ पर। तो मैं लोगों को यही संदेश दूंगा कि ऐसा मत चलिए, पहले आपके घर के पास जो ट्रीटमेंट हो सकता है वो बाहर जाए क्यों करवाना, है ना। यहाँ हम कर सकते हैं उस चीज़ को, और कर रहे हैं हम। हमारे पास एग्जाम्पल्स, आप आइए, आप देखिए। ये तो ना आप आएंगे तो आपको पैसा लग जाएगा। कितने समय से आप जुड़े हुए हैं संस्था से? देखिए, मैं अगर मेरी एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे 15 साल हो गए मेडिकल लाइन में ही। ठीक है, तो ये संस्था जुड़े मुझे 1 महीना ही हुआ है क्योंकि नया ब्रांच है। तो मैंने जस्ट ज्वाइन किया अभी कुछ दिन पहले। लेकिन इसके बारे में काफ़ी पहले से जानता हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इसको अपनाया है और वो सक्सेसफुली, उनका बच्चे हैं और बहुत हैप्पीली खुद रह रहे हैं। कोई ऐसी कहानी या चेहरा याद आता हो जब एक टूटी हुई महिला या एक हस्बैंड वाइफ साथ पहुँचे हों और एकदम निराश हों और वो आपके जीवन में, आपके मस्तिष्क में उसका असर आज भी हो कि इतना हारा लाचार? हाँ, बिल्कुल। मेरे फ्रेंड ही है और उसकी खुद की बिज़नेस है, कार चलाता है वो, कार की बिज़नेस है। वो काफ़ी परेशान था, 10 साल से उसको बेबी नहीं हो रहे थे। उस समय अंकुरम यहाँ नहीं था। अच्छा। तो उस समय मैं दूसरे हॉस्पिटल में था, तब मुझसे सजेशन लिया क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहीं और उनको रेफ़र किया था और उसका बच्चा हैप्पीली बहुत खुश है वो। मतलब आज जब वो बर्थडे मनाता है उसके बच्चे का 2 साल का बर्थडे उसने मनाया, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि जो इंसान इतना दुखी था, उसकी मदर इतनी दुखी थी, आज कितनी हैप्पी एक बच्चे को लेके। तो मैं यही बोलूँगा कि चीज़ें हैं, ये कभी मत सोचिए कि ये आपका नहीं है। ये जो IVF का कंसेप्ट है ना, ये चीज़ आप ही का है, आप ही के बॉडी में सब कुछ हो रहा है। बस चीज़ें है कि हम उसको लैब में ग्रो करके आप ही को चीज़ को आपके बॉडी में डाल रहे हैं। तो ये कभी सोचिए मत किसी और का, क्योंकि लोगों के पास ये भी मिथ है अभी भी कि IVF मतलब किसी और का नहीं। ये पॉसिबिलिटी हम लोग पहले ही ट्राई करते हैं कि आपके बॉडी का ही, तो जो भी चीज़ वो आपके बॉडी में ग्रो हो रहा है। ठीक है, वो हम लोग लैब में उसको सिर्फ डेवलप कर, जो पार्ट आपके बॉडी में डेवलप नहीं हो पा रहा, जिसकी लैकिंग हो रही है, उस चीज़ को हम लैब में डेवलप करके आपके बॉडी में ग्रो कर रहे हैं। और जिस चीज़ को डेवलप यूज़ किया रहा है वो आपके बॉडी से ही आ रहा है। महिलाओं के साथ सर अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो जो बाहरी अपराध है उसकी बात करते हैं। यहाँ जो महिला जो घर को चला रही हैं वो अपना ख्याल नहीं रखती हैं, और कहीं ना कहीं जब आप अपने खुद का ख्याल नहीं रख पाते हैं तो फिर ये जो दावा किया जाता है कि हम पूरे घर को संभाल रहे हैं, ये भी बहुत अजीब सा लगता है। आपको क्या लगता है, महिलाएं ख्याल खुद का रखती हैं? देखिए, आज के डेट में मैं तो ये चीज़ देखिए, ये डिपेंड ऑन सोसाइटी, ये डिपेंड ऑन एडुकेशन। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि महिला को एडुकेट होना ज़रूरी है। क्यों कहते हैं हम, हमारे मोदी सर भी यही कह रहे हैं ना कि महिला को एडुकेट होना ज़रूरी है। जहाँ एडुकेशन आएगा ना, आपके मन के अंदर आपके मतलब नॉलेज रहेगा, तो महिला कहीं से कमज़ोर नहीं है। वो अगर एक सोचिए ना, एक महिला घर को संभाल सकती है तो वो दुनिया को भी संभाल सकती है। आज वो एग्जाम्पल हमारे पास काफ़ी सारे हैं। अगर हम एक की बात करें 10 एग्जाम्पल निकलेंगे ऐसे।
पहले महिला सिर्फ घर पे चूल्हा चौकी करता है, महिला फ्लाइट भी उड़ा रही है ना। तो ये चीज़ें हैं ग्रोथ उनके पास। हम यही कहेंगे महिलाओं को कि डरे नहीं, आप पहले तो एडुकेटेड हो। आप एडुकेटेड होंगे, आपका पूरा परिवार एडुकेटेड होगा, आपके संतान एडुकेटेड होंगे। तो एडुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सोसाइटी को मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि एडुकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो महिलाओं का एडुकेट होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर। दर्शकों, वैसे आज तो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहे हैं, लेकिन अंकुरम IVF एक ऐसी संस्था है जहां पर आप वैसे कपल पहुंचते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, और बच्चे भगवान की देन होते हैं हम कहते हैं, लेकिन कई बार होता है कि भगवान के द्वारा दिया गया ये तोहफ़ा सबको नहीं नसीब हो पाता है। चमत्कार हो रहे हैं और छोटे शहर में भी। अन्य अपडेट के लिए दूर मत जाइएगा, जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।